ये है पवित्र संगम स्थल प्रयागराज, जहां इन दिनों माघ मेले का आयोजन हो रहा है। सनातन की सदियों पुरानी परंपराएं देखनी है तो इस मेले में आइए। वहीं माघ मेले में कल्पवासियों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस पर प्रसिद्ध मौनी बाबा से बातचीत की है हमारी संवाददाता सुप्रिया शर्मा ने। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और इस वक्त मैं खड़ी हूं संगम की पवित्र धरती प्रयागराज में, जहां माघ मेले की धूम है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध मौनी बाबा जी। मौनी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयाग में स्वागत जी। पूरे चारों तरफ हम देख रहे हैं माघ मेले की धूम है। कल्पवासी कल्पवास करने आए हैं और वहीं हमने आपका प्रांगण देखा, जो कि भव्य तरीके से सजा धजा है। लोग यहाँ विराजमान है, बैठे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। तो आप कैसे उनकी सुविधाओं को पूरा करते हैं? देखिए, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस तीर्थराज प्रयाग की जो पावन धरा है, भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है। कल्प वृक्ष होने के नाते भगवान विष्णु की कृपा भूमि है और भगवती त्रिवेणी के नाते यह दया भूमि है और भगवान शिव की ये अनुग्रह भूमि है। तीर्थराज प्रयाग जो है, माघ के महीने में एक ऐसा पावन समय होता है जब शास्त्रों में वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अर्धावली में चित्रण किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। लेकिन कहा जब दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तो तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो आप यहाँ जो भी चाहें वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, कल्पवासी हैं, तीर्थयात्री हैं, सब माँ की गोद में आते हैं। और हमें लगता है जब कोई माँ के यहाँ जाता है, कोई भूखा प्यासा नंगा रह नहीं सकता है। सबकी प्रकृपा माँ की होती है, सबकी पूर्णाहुति माँ स्वयं करती हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि आपके यहाँ जो शिविर लगे हैं, वहाँ कल्पवासी भी रह रहे हैं और जो मतलब आप जिन्हें जानते भी नहीं हैं, उनको भी आपने शरण दी है। तो ऐसा क्या जरूरी होता है कि कल्पवास, आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कल्पवास क्या होता है? और वो लोग यहाँ 1 महीने तक आते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और आपने उनको शरण दे रखी है। इस बारे में हम लोगों को देखिए, कल्पवास 4 युगों का एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों का एक कल्प होता है। लेकिन अब वो उतनी अवस्था तो मनुष्य की रही नहीं, इसलिए उसे महीने में विभाजित कर दिया गया है। 11 महीने तक गृहस्थ अपने अपने संसार के कार्यों को करते हैं। 1 महीने माघ के महीने में जब सारे तीर्थ सारे देवता माघ में आ जाते हैं, तो यहाँ आकर के यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की परंपराओं को अनुकरण करते हुए, जप तप करते हुए कल्पवासी भी यहाँ सन्यासी की तरह जीवन निर्वाह करते हैं। कल्पवासियों की यहाँ 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो किसी का दान नहीं लेते, किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करते, 3 बार गंगा स्नान करते हैं, गंगा के जल का सेवन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नित्य थोड़ी बहुत यज्ञ करते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं और परिक्रमा करके माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हुए अपने अपने पितरों के कल्याणार्थ भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ जो लोग परिचित और अपरिचित की बात आई है, कोई माँ का अपरिचित हो नहीं सकता। यहाँ संगम की त्रिवेणी पर चाहे प्रधानमंत्री स्नान करने आए और चाहे महाराज सफाई कर्मी स्नान करने जाए, सबको माँ के घाट में प्रवेश करने का अधिकार होता है। तो हम सब मेले में हैं, उसमें चाहे हमारा कोई परिचित हो चाहे अपरिचित हो, अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास व्यवस्था है, यदि नहीं भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी यात्री यहाँ आए हैं उन्हें हर संभव व्यवस्था दी जाए, जिससे यहाँ विश्राम कर सके, उनको भोजन मिल सके, गंगा स्नान कर सके और सकुशल अपने घर वापस जाए। इसलिए उनके कल्याणार्थ भी हम लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। वैसे मैं तो राष्ट्र कल्याण के लिए यही करता हूँ। 37 वर्षों से मैं राष्ट्र रक्षा की करता हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे एक त्रिशूल का शिखर बना हुआ है, इसमें काला त्रिशूल है, लाल त्रिशूल है, सफेद त्रिशूल है और श्वेत त्रिशूल है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, जो पूरे विश्व से आतंकवाद समाप्त हो। श्वेत त्रिशूल हमारे देश की ज्ञान वृद्धि विद्या के लिए है। मेरे देश में अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो, अच्छे ज्योतिषी पैदा हो, शोधकर्ता पैदा हो, अच्छे साहित्यकार पैदा हो, अच्छे पत्रकार पैदा हो। रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो मेरे देश के लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आरोग्य होंगे, बुद्धिमान होंगे। और इसमें जो पीला त्रिशूल है वह है आतंकवादी, जब मेरे देश में आक्रमण करें तो कहीं से भी मेरे देश की सेनाओं से विजयी न हो, उनको हताहत न कर पाए। इसलिए राष्ट्र रक्षा का मैं संकल्प लेकर अनुष्ठान करता हूँ।
इसलिए जो लोग भी राष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं सब मेरे अपने हैं, मेरा कोई पराया नहीं है, मेरा कोई अपरिचित नहीं है। सबके प्रति मेरे मन में एक जैसा भाव रहता है। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े पर्वों पे हम लोग स्टॉल लगा करके यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और सबको आदर से, विनम्रता से उन्हें भोजन प्रसाद कराते हैं। भोले भक्त के लोगों को उनके शिविर तक पहुंचाते हैं, बीमार लोगों को दवा दिलाते हैं और जो लोग छूट जाते हैं उनको किराया देके उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी भी तरीके का मेरा यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मेरा संबंध नहीं, जो क्योंकि जो माँ का है वो मेरा है, जो प्रयाग में आया है वो सब मेरा है। बाबा जी, हम ये देख रहे हैं कि रुद्राक्ष की महिमा सभी जानते हैं और पीछे हमारे भोले बाबा हैं जिन्होंने ऊपर से नीचे तक जिन्हें आपने रुद्राक्ष पहना रखे, तो ये क्या ये विशेषता रखता है और इसके बारे में थोड़ी ये शिवपुराण में, शास्त्रों में जो वर्णन है 26 मुख तक के रुद्राक्ष का, 1 से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। एक मुखी रुद्राक्ष तो दुर्लभ है, जो मिलता नहीं है। 2 मुखी भी दुर्लभ है, 3 मुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, 4-5 मुख वाले मिल जाते हैं। नाना प्रकार के रुद्राक्षों का अलग अलग प्रयोग है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, वैराग्य के लिए 1 मुख का रुद्राक्ष जो है अति श्रेष्ठ है, जो राज्यपद देता है। 2 मुख का रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी निवास करेंगी, कभी आप पराजित नहीं हो सकते हैं। 3 मुख का रुद्राक्ष, जैसे ये जो रुद्राक्ष 3 मुख का है, ये श्वेत रुद्राक्ष होता है। इसको धारण करने से सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं और आप जो चाहते हैं उसे भूतनाथ आपको दे सकते हैं। 5 मुख का रुद्राक्ष जो है गृहस्थों के लिए है, 6 मुख का रुद्राक्ष उनके लिए है। ऐसे नाना प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन है। राजनीति के लिए 12 मुख के रुद्राक्ष का है, उसमें आप विजय के लिए, राजसत्ता के लिए, श्री के लिए, संपन्नता के लिए, आरोग्यता के लिए, विद्या के लिए, तमाम कल्पनाओं के लिए रुद्राक्ष को धारण करने का शास्त्रों में विधान है। लेकिन रुद्राक्ष किसी के द्वारा दिया जाया होना चाहिए। खरीद करके रुद्राक्ष पहनने से कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। रुद्राक्ष किसी के द्वारा मिले और रौंग जोंग फट एक मंत्र है, 5.25 लाख मंत्रों से जप करके वो सिद्ध किया जाए, फिर उसको अगर धारण आप करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। रुद्राक्ष आरोग्यता के लिए भी है, सिद्धि के लिए भी है, साधन के लिए भी है। यहाँ जो शिवलिंग आप देख रहे हैं जिसमें 5.25 लाख रुद्राक्ष भगवान भूतनाथ को पहनाए गए हैं। 5 फीट नीचे शिवलिंग है, शेष इसका भाग ऊपर की तरफ है। यह शिवलिंग समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है, क्योंकि रुद्राक्ष की शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ होती है। पूरे मेले में मात्र 1 शिवलिंग ही स्थापित होती है और कहीं से शिवलिंग नहीं है। और यहीं से मैं 5 बार लेट करके संगम तक चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा करता रहता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र के आतंकवाद विनाश के लिए। तमाम बड़े बड़े संकल्पों को लेकर के मैं अनुष्ठान करता रहता हूँ। मुख्य संकल्प रहा है उस श्रीधाम की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हो, जिसके लिए 37 वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है। संकल्प अनुष्ठान होता है, लाखों यहाँ दीप जलते हैं, 11.25 लाख मंत्रों का जप चल रहा है और शाम 5.5 लाख मंत्रों से आहुति हो रही है। पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन, जप, तप का संकल्प लेकर के हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सबका एकमात्र संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब स्वस्थ हो, सब आरोग्य हो, सब संपन्न हो, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हो। हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की जय बोलता है, विश्व का कल्याण हो या धर्म केवल मेरा ही जय बोलता है। हम सब के कल्याण की बात करते हैं। जो लोग कल्याण अपना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सन्मार्ग पर चलें और तीर्थराज प्रयाग में आने वाले लोगों के साथ श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें, बड़ी विनम्रता के साथ। मेरी जो माताएं आए, मेरी जो बेटियां हैं, उनमें हम देवी का भाव देखें, जो बुजुर्ग आए उनमें पिता का भाव देखें, जो नौजवान आए उनमें भातृ का भाव देखें, तथा जो विद्वान और संत मिले उनमें हम निष्ठा रखें, जिससे हमारी संस्कृति मजबूत बनी रहे। तो ये तो थे हमारे साथ मौनी बाबा, जो अपनी विशेष प्रकार की चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे रुद्राक्ष हो गया, शिवलिंग हो गया। आगे भी हम आपको माघ मेले की विशेषताएं और माघ मेले के तरह तरह के रंग बताते रहेंगे। आप देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।